वर्तमान संदर्भ में हम सब एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। चाहे हमारा शहर हो, प्रदेश हो, देश हो, सारा संसार हो। कोरोना वायरस के संक्रमण से सारा संसार मानो जूझ रहा है। ऐसा लगता है कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि बहुत से हमारे प्रिय हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। कठिन से कठिनतम परिस्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं, परंतु हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे हृदयों में एक आशा का संचार है। हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचनों से प्रेरणा मिलती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की निकटता में जब जाते हैं, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, तो हमको सहायता मिलती है और हमको इस बात की निश्चितता होती है कि इन परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी विषम परिस्थितियां जब इतिहास में आई हैं, जिनका वर्णन इतिहास में है, जिनका बाइबल में वर्णन किया गया है, उन विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के अद्भुत काम हुए। और ऐसी परिस्थितियों में हमको अवसर मिलता है कि हम अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करें, एक बार फिर से ठहर जाएं और रुक करके देखें कि हम इस यात्रा में कहां पर हैं, हमारी आत्मा कहां है, हमारी मानसिकता कहां है, हमारी जिंदगी कहां है। हम फिर से जागृत हो जाएं, हमारे मनों में, हमारी आत्मा में वो संवेदनशीलता जाग जाए कि हम सच्चे परमेश्वर को जान जाएं, कि हम सच्चे परमेश्वर के सामने आए, कि हम जीवित परमेश्वर के, जिसने मेरी और आपकी सृजना की, जिसने सारी सृष्टि की सृजना की, जिसने सौरमंडल की सृजना की, उस परमेश्वर को हम पहचान सकें, उसको हम जान सकें। और ये एक ऐसा समय है जबकि हम दोराहे पर खड़े हैं कि या तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएं और उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में लगे रहे, या हम वास्तव में सच्चे परमेश्वर के पास आए और उस परमेश्वर के पास आकर के पश्चाताप करें, उस परमेश्वर के पास आकर के अपनी जिंदगियों का नवीनीकरण करें। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा है, रिवाइवल इज इंपॉर्टेंट, रिवाइवल इज ब्रिंगिंग बैक द लाइफ। जो आत्मिक जागृति है वो अनिवार्य है, और वो मानो ऐसी है जैसे फिर से जिंदगी को वापस ले आना, फिर से जागृत हो जाना, फिर से वास्तविक रास्ते पर आ जाना, सच्चे परमेश्वर को पहचान लेना। इस संबंध में बाइबल के दूसरे इतिहास की पुस्तक के 7वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में परमेश्वर ने लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यदि हम दीन हों, यदि हम पश्चाताप करें, यदि हम परमेश्वर की ओर फिरें। इतिहास में यदि हम देखें तो इंग्लैंड में एक रिवाइवल आई थी और इसको सेकंड अवेकनिंग कहा गया है। और ये इतिहास की इतनी प्रमुख घटना थी कि जब इंग्लैंड में रिवाइवल आई तो लिखा हुआ है कि वहां के जो शराब घर थे वो खाली हो गए, जो जुए घर थे वो बंद हो गए, जो अपराध की दर थी वो इतनी कम हो गई कि जो कोर्ट्स थे, जो कचहरियां थी, वो खाली हो गई, क्योंकि वहां कोई अपराधी ही नहीं बचा। काश हम इस बात को जाने कि हमारे इस सारे संसार में अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो परमेश्वर के हस्तक्षेप से होगा। वो तब होगा जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, जब हम उस परमेश्वर के सामने झुकेंगे और पश्चाताप करेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 37वें अध्याय की पहली से लेकर 10वीं आयतों में एक अद्भुत घटना का वर्णन है। और
यह घटना है जबकि यहेजकेल नबी कहता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, एक ऐसी तराई जो हड्डियों से भरी हुई थी। और मैंने चारों तरफ देखा तो तराई में बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। और आगे वर्णन है कि परमेश्वर उससे पूछता है कि क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? क्या इन हड्डियों में जिनसे दुर्गंध आती है ये फिर से जीवंत हो सकती है? और तब परमेश्वर यहेजकेल से कहता है अपनी आत्मा को उसमें समा करके कि तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों में तू परमेश्वर के वचन को प्रकट कर, इन हड्डियों पर प्रचार कर और भविष्यवाणी कर। और तब अद्भुत घटना होती है, परमेश्वर उनमें आश्चर्य कर्म करता है और परमेश्वर कहता है कि वो हड्डियां जो हैं वो चमड़े से ढक जाएंगी, उनमें नसें उत्पन्न हो जाएंगी और तब परमेश्वर का श्वास उनमें समा जाएगा और तब ये जो हड्डियां हैं ये अपने पांव पर खड़ी होकर एक सेना का रूप धारण कर लेंगी। ना सिर्फ इनमें शरीर हो जाएगा परंतु इनमें परमेश्वर का श्वास होगा और इनमें इतनी सामर्थ होगी जैसे एक सेना में होती है। तो बड़ी विशिष्ट बातें इनमें लिखी हुई हैं। इसमें जो पहली बात है वो ये कि यहेजकेल नबी कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया, परमेश्वर मुझे एक हड्डियों से भरी हुई तराई के सामने लेकर के गया। आज पहली बात जो मैं आपसे और स्वयं से पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति का वो अनुभव किया है कि परमेश्वर का आत्मा हम में समा गया, हम परमेश्वर के आत्मा से भर गए, हम परमेश्वर के वचन की समझ से भर गए, हम परमेश्वर की पहचान हमको हो गई। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा समय आया, क्या हमको ऐसा अनुभव हुआ कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर था, परमेश्वर की शक्ति मानो मुझ में समा गई? बहुत से लोग हैं संसार में जो ये दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने व्याख्या की है, उन्होंने उसकी गहराई में उतरने का प्रयास किया है और न जाने कौन कौन सी बातों को उन्होंने समझा है, क्या उनके मस्तिष्क में आया है। परंतु किसी बात को पढ़ लेना एक बात होती है, परंतु उस बात का अनुभव कर लेना दूसरी बात होती है। उदाहरण के लिए एक साधारण सी बात है, एक दवाई है, मेडिसिन है, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, आपको मालूम है कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आपको इस बात की भी जानकारी है कि ये दवा और ये केमिकल्स हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, इनसे क्या लाभ होगा, इनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। सारी जानकारी हमें उस दवाई की हो सकती है, परंतु जब तक हम उस दवाई को खाएंगे नहीं, जब तक वो हमारे शरीर में नहीं जाएगी, तब तक उस दवा का असर हमारे शरीर में होगा नहीं। मात्र जानकारी ले लेने से कुछ नहीं होता। बात यह होती है कि कई बार हम कह सकते हैं कि हमने उस जीवित परमेश्वर को पहचाना है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, उसके विषय में हमने सुना है, उसके जीवन का हमने अध्ययन किया है। वो महान व्यक्ति था, वो सामर्थी व्यक्ति था, उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, उसने बहुत सी भविष्यवाणियां की, वो उत्तम गुरु था, वो श्रेष्ठ शिक्षक था, उसके विषय में इतिहास में बहुत कुछ लिखा है, उसने आश्चर्य कर्म किए। परंतु जो बात है वो ये है कि जब तक उस प्रभु यीशु मसीह का एहसास हम नहीं करेंगे, जब तक उसको अपनी जिंदगी में हम
कार्य नहीं करने देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय में जगह नहीं देंगे, तो हमारी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। किसी ने कहा, मैंने बहुत लंबी यात्राएं की हैं, मैंने बहुत से समुद्रों को पार किया है, मैंने बहुत से पर्वतों को पार किया है, ना जाने कहां कहां मैं गया हूं, पर जो सबसे लंबी मेरी यात्रा थी, वो यात्रा मेरे मस्तिष्क से मेरे हृदय की थी। कई बार हम इस यात्रा को नहीं कर पाते, मस्तिष्क में तो होता है, पर वो बातें हृदय में नहीं पहुंच पाती। और आप कल्पना कीजिए, यह हिजकेल था, ये युवा था, और इसको गुलाम बना करके दूसरे देश में ले जाया गया था। हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमको गुलाम बना लिया जाए, हमारी खरीद फरोख्त हो, हमको किसी दूसरे देश में ले जाया जाए, हमको नीलामी में सरे बाजार खड़ा कर दिया जाए, इस प्रकार से हमको अपमानित होना पड़े। परंतु इन परिस्थितियों से गुजर के यहेजकेल को परमेश्वर का अनुभव होता है। अक्सर हमारी जिंदगी में जब हम टूटते हैं, जब हम त्रासदियों का सामना करते हैं, जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, जब हमारी जिंदगी में मानो अंधकार का अध्याय आ जाता है, तो वास्तव में उस समय में जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है, हमारे स्वप्न टूटकर बिखर जाते हैं, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है और हम कहते हैं, परमेश्वर, तूने हमको बनाया है, तूने हमको सिरजा है और तेरा कोई उद्देश्य है। हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं। क्या मैंने और आपने इस सच्चे परमेश्वर के विषय में सिर्फ सुना है, पढ़ा है, व्याख्या की है, समझा है, या हमने उसका अनुभव किया है? वो जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है। आज पहली बात, यहां हमें परमेश्वर का वचन चुनौती देता है। दूसरी बात जो थोड़ी भिन्न सी बात है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा जब उसमें समा गया, तब वो उसे तराई में ले गया। एक विचित्र सी बात लगती है कि परमेश्वर का हाथ उसकी जिंदगी पर आया और परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और उसको पर्वत शिखरों पर नहीं ले गया, उसको आशीषें नहीं दी, परंतु उसको एक तराई में ले गया, और एक ऐसी तराई में ले गया जहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। हम कितनी बार अपनी जिंदगी में मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरते हैं, अपने किसी प्रिय की मृत्यु की पीड़ा से गुजरते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जिसके सामने हम अपने आप को असहाय पाते हैं, हमारा दिल टूटता है, हमारे स्वप्न टूट करके बिखर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की यात्रा करना पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाकर चलना पड़ा। वो चलता जाता था, उसको कोड़े मारे जाते थे, लोग उस पर थूक रहे थे, और वो बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, खून उसके शरीर से बह रहा था। परंतु जो यात्रा करना थी वो बहुत कठिन थी। वो मृत्यु की छाया से, वो दर्द से, वो अपने अंतरात्मा में जो सारे सृष्टि के सारे लोगों के पापों का बोझ सह रहा था, उस मानसिक यंत्रणा से गुजरते हुए वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी यात्रा हमको करना पड़ती है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, अचानक से हमारे प्रिय की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम विचलित हो जाते हैं, और तब परमेश्वर उससे पूछता है कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या इनमें जीवन आ सकता है? और तब परमेश्वर मानो आज हमसे पूछ रहा है कि इस परिस्थिति में क्या तू मेरी आहट को सुन रहा है? क्या तू जान रहा है कि मैं तुझे जिंदगी में एक उद्देश्य देने के लिए पुकार रहा हूं? क्या तू जानता है कि अनंत जीवन की भेंट देने के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं? क्या तू जानता है कि इन विषम परिस्थितियों में मैं तुझे पुकार रहा हूं कि तू मुझे पहचान ले? और तब यहेजकेल
के सामने एक कठिन प्रश्न आ जाता है। परमेश्वर से पूछता है कि क्या इन हड्डियों में जीवन हो सकता है? और तब यहेजकेल उत्तर देता है कि हे परमेश्वर, ये तो तू ही जानता है, ये तो तेरे द्वारा संभव है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें असंभव हैं। मैं तराई में खड़ा हूं, हड्डियां चारों ओर हैं, सूखी हुई हैं, दुर्गंध आ रही है, परंतु तू महान परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जो समुद्र को दो भागों में बांट देता है। तू वो परमेश्वर है जो सिंहों के मुखों को बंद कर देता है। तू वो परमेश्वर है जो आश्चर्यजनक काम करता है, मृतकों में जीवन ला देता है। तू वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर देता है। आज हमको यह बात समझना है कि यदि हम इस सच्चे परमेश्वर को पहचानेंगे और इस बात को जानेंगे कि हम अपनी शक्ति से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से संसार में विजयी नहीं हो सकते, इस कठिन समय से गुजर नहीं सकते, इस अंधकार पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इस पीड़ा से उबर नहीं सकते। ये बात सच है। जो बात हमारे लिए असंभव है, वो बात परमेश्वर के लिए संभव है। और तब परमेश्वर यहोवा यहेजकेल से कहता है कि इन सूखी हड्डियों में प्रचार कर, भविष्यवाणी कर, इनको वचन सुना। और तब यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगता है। वहां पर 7वीं आयत में लिखा है, मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी। सूखी हड्डियों में मैं प्रचार ही कर रहा था और तब एक भूंडोल हुआ, एक आहट हुई और वो हड्डियां हड्डियों से जुड़ गईं और उनमें नसें उत्पन्न हो गईं, उनमें मांस चढ़ गया और वे चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें अभी श्वास नहीं थी। हम कितने लोगों को देखते हैं, हम कितने परिवारों को देखते हैं, हम कितनी ऐसी तथाकथित संस्थाओं को देखते हैं जिनमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, परंतु उनमें वो सांस नहीं होती, वो जीवन नहीं होता, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होती। मांस तो दिखाई देता है, चमड़ा तो चढ़ गया है, हड्डियां जुड़ गई हैं, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा नहीं। उसके बावजूद भी यहेजकेल आज्ञाकारी बना रहा और वह प्रचार करता रहा। और तब जो अंतिम बात है वो ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल और विश्वास योग्य हैं। जो परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा उसने वैसा किया। असंभव जो दिख रहा था, उसने उस असंभव बात की ओर नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखा। कितनी बार हमारी जिंदगी में हमारा ध्यान समस्याओं की ओर, नकारात्मकता की ओर, जो चीज असंभव है उनकी ओर लगा रहता है, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर की सामर्थ्य पर नहीं जाता। हमारी बातचीत में वो नकारात्मकता होती है। अरे यहां ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ये तो बद से बदतर स्थिति आ जाएगी, परंतु क्या हमारा ध्यान परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर है, उसके वचन की ओर है, उसके प्रकाश की ओर है, उसकी सामर्थ्य की ओर है कि जो असंभव है वो संभव करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और तब लिखा हुआ है कि यहेजकेल प्रचार करता गया और तब परमेश्वर की श्वास उनमें समा गई और एक बहुत बड़ी सेना जो थी वो तैयार हो गई। उन हड्डियों से एक सामर्थी सेना तैयार हो गई। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर इन हड्डियों को सेना में बदल सकता है, इस अंधकार को उजियाले में परिवर्तित कर सकता है, इस असंभव को संभव कर सकता है यदि मैं और आप आज्ञाकारी हों, यदि मैं और आप उसके वचन पर चले, यदि मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने, स्वीकार करें और जाने कि इस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए
अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हमको एक नया जीवन मिले, जिंदगी सार्थक हो और मृत्यु का भय दूर हो और मृत्यु के बाद एक नया जीवन, अनंत का जीवन हमको प्राप्त हो। परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि यदि हम आज्ञाकारी हों तो असंभव जो है वो संभव में बदल जाता है। परमेश्वर यह भी बताना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हड्डियों में जीवन उत्पन्न हो। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग आज पीड़ा में तड़प रहे हैं उनको जिंदगी मिले। परमेश्वर अवसर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ठहरा हुआ है, वो हमसे प्रेम करता है, वो बार बार हमको चिताता है, हमको अवसर देता है। आज भले हमको इस बात का एहसास हो रहा हो कि हम ऐसी तराई में खड़े हैं, ऐसी परिस्थितियों में खड़े हैं जो सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई के समान है। हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हम ऐसी पीड़ादायक यादों से गुजर रहे हैं, हम उन बातों की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं, अपना ध्यान लगाए हुए हैं जिनमें पीड़ा है, जिनमें विनाश है, जो असंभव दिखाई देती हैं, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से विचलित कर सकती हैं, जो हमें शैतान की परीक्षाओं की ओर ले जाती हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो अवसर हमको दे रहा है कि हम उसकी ओर फिरें, उसकी तरफ देखें, उसे स्वीकारें, उसका अनुभव हम करें। वो हमारा इस्तेमाल करेगा, वो सूखी हड्डियों को एक जीवंत सेना में बदल देगा। उसकी सामर्थ्य के बिना, उसकी आत्मा से भरे हुए यदि हम नहीं हैं, यदि हम उसके विश्वास में पक्के नहीं हैं, यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो ये बात कठिन होगी। परंतु यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, अपनी जिंदगी को बनाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव को संभव करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगियों में जो चुनौतियां हैं उन पर विजय प्राप्त करने की हमको सामर्थ्य देगा। और लिखा हुआ है कि जो ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेगा, इससे लोग जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्व सामर्थी हूं, मैं जीवित हूं, मैं आज भी सेनाओं का यहोवा हूं। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आज्ञाकारी बने और हर बात में परमेश्वर को महिमा दें। और जब हमारे सामने विषमताएं आती हैं, जब हम सूखी हड्डियों की तराई के सामने अपने आप को पाते हैं, तो हम निराश ना हो, हम उस चुनौती को स्वीकार करें, हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कार्य करने दें और परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी आज्ञा को पूरा करके, उसके आदेश को मानते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं। हम कभी हार ना माने, हम कभी रुके नहीं, हम कभी थमे नहीं, हम कभी डरे नहीं, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। उसकी सामर्थ हमारी जिंदगी में बनी हुई है और उसकी सामर्थ हमारी जिंदगियों के लिए उपलब्ध है। आज भी हम सबों को वो परमेश्वर बुला रहा है अनंत जीवन देने के लिए, इस जीवन में विजय देने के लिए, इस निराशा में आशा देने के लिए, इस अंधकार में उजेला देने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आज आना चाहता है, हमारे हृदयों में राज्य करना चाहता है और उसकी शांति और उसके आनंद से हमें परिपूर्ण करने के लिए आज वो हमें आमंत्रित कर रहा है। क्या हम उसकी आवाज को सुनेंगे? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? क्या हम उसका अनुभव करेंगे, उसे अवसर देंगे कि वो हमारी जिंदगी में महान कार्य कर सके और हम उसकी महिमा होने दें और उसके पीछे चलते चलते इस दुनिया से होकर उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जो उसने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर की यही आवाज़ मेरे और आपके लिए है, परमेश्वर की यही चुनौती मेरे और आपके लिए है। क्या हम इस चुनौती को सुनकर अपने जीवन का एक बार फिर से मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि जिंदगी के इस दोराहे में हम कहाँ पर हैं, हमारी जिंदगी कहाँ पर है, हमारी आत्मा कहाँ पर है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को एक चुनौती दे,
एक नया जागरण हम में हो सके, एक आत्मिक जागृति हमारी जिंदगियों में आ सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना।